दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, आदिवासी महिला से छेड़छाड़, एसडीओ पर मामला दर्ज। आदिवासियों के शोषण से जुड़ी खबरें अधिकतर सामने आती रहती है। उमरिया से भी खबर सामने आ रही है कि एक एसडीओ ने आदिवासी महिला के साथ चुनाव के दौरान छेड़छाड़ की। महिला को निर्वाचन कार्य में लगाया गया था। इसी दौरान चुनाव की आड़ में एसडीओ ने उसके साथ छेड़छाड़ की। मामले में पुलिस ने SC/ST एक्ट के साथ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। मामले की जाँच आगे की जा रही है। जानकारी के मुताबिक PIU के सहायक यंत्री पर आदिवासी महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि महिला के निर्वाचन कार्य में ड्यूटी लगी थी। अगली खबर, भारत की हार के बाद इंदौरियों में छाई मायूसी, क्रिकेट प्रेमियों ने दीपावली जैसी की थी आतिशबाजी की तैयारी। वर्ल्ड कप 2023 फाइनल में भारत की हार के बाद इंदौरियों में मायूसी छा गई है। शहर के क्रिकेट प्रेमियों ने भारत की जीत के लिए आतिशबाजी सहित पूरी रात दीपावली जैसा जश्न मनाने की तैयारी की थी, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। कई दिनों से इंदौरी फाइनल मैच के लिए बेताब थे। मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होने वाला था, लेकिन पहले से ही लोग टीवी के सामने बैठ गए थे। फिर जैसे ही भारत ने बैटिंग शुरू की तो कुछ देर तक इंदौरियों में उत्साह नजर आया, लेकिन फिर रनों की गिनती धीमी हुई और विकेट गिरने लगे तो धीरे धीरे चेहरे पर निराशा नजर आने लगी। भारत की इनिंग खत्म होने के बाद सभी के जहन में यह सवाल बार बार आता था कि भारत को कम से कम 350 का स्कोर खड़ा करना था। अगली खबर, कांग्रेस प्रत्याशी ने लिखा चुनाव आयोग को पत्र। विधायक पाठक ने बुजुर्गों, दिव्यांग व डाक मतपत्र को सुरक्षित करने की मांग की। ग्वालियर दक्षिण से विधायक व कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर निष्पक्ष मतगणना करने की मांग की है। उन्होंने बुजुर्गों, दिव्यांग व शासकीय कर्मचारियों के डाक मतपत्र को सुरक्षित रखने और उनकी CCTV से निगरानी की मांग की है। पत्र में कांग्रेस प्रत्याशी ने मांग की है कि EVM तो स्ट्रांग रूम में सुरक्षित है, वहाँ फोर्स भी लगा है और कैमरे भी लगे हैं, लेकिन बुजुर्ग, दिव्यांग के पोस्टल बैलेट व डाक मतपत्र को साले में रखे गए हैं। वहां ना तो CCTV कैमरे लगे हैं, न ही सुरक्षा के कोई उपाय किए गए हैं। इसलिए निष्पक्ष मतगणना कराने के लिए वहां कैमरे लगवाए जाएं। साथ ही अन्य दलों को वहां निगरानी के लिए अपने खर्चे पर रुकने का इंतजाम किया जाए। अगली खबर, मालवा निमाड़ में बागियों की परफॉर्मेंस पर नजर। जीतने पर कोई सरकार के साथ जाएगा तो किसी ने कहा कि जनता जो कहेगी वो करेंगे। मालवा निमाड़ की 12 से अधिक प्रमुख विधानसभा सीटों पर बागियों के उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय रहा। इसमें इंदौर जिले के भी 2 विधानसभा सीटें महू और देपालपुर शामिल है। बागियों के कारण यह अनुमान लगाना मुश्किल हो गया है कि सीट बीजेपी और कांग्रेस में से किसको मिलेगी, क्योंकि बागी दोनों ही पार्टियों के जीत के समीकरण बिगाड़ने के साथ ही खुद सीट निकालने का दावा भी कर रहे हैं। इन सीटों पर वोटिंग परसेंटेज ने भी हार का अनुमान गड़बड़ा दिया है। जब बागियों से बात हुई तो कुछ ने लीड तक बता दी, कुछ ने यह भी कह दिया है कि जीते तो किस पार्टी का समर्थन करेंगे, कोई बीजेपी तो कोई कांग्रेस को सपोर्ट करेगा, जबकि किसी ने कहा कि हम जनता के उम्मीदवार हैं, जैसा जनता कहेगी वैसा ही करेंगे। अगली खबर, बीजेपी को पहुंचाया गया फायदा। MP चुनाव के बाद कांग्रेस ने जारी किया लेटर, प्रत्याशियों से मांगी जानकारी। मध्य प्रदेश में मतदान हो चुके हैं, जिसके बाद अब सभी को 3 दिसंबर को आने वाले रिजल्ट का इंतजार है। इसी बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देशन में कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों को एक पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में कांग्रेस ने सभी कैंडिडेट से पूछा है कि क्या उनके विधानसभा क्षेत्र में अधिकारी और कर्मचारी ने बीजेपी को फायदा पहुँचाने की कोशिश की है। पत्र में यह भी कहा गया है कि अगर ऐसा हुआ है तो इसमें शामिल लोगों का नाम और पद लिखकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को भेजें। कांग्रेस ने दावा किया है कि मतदान के दिन प्रदेश कांग्रेस की लीगल टीम को कई शिकायतें मिली थी। अगली खबर, चुनावी रंजिश में दलित की झोपड़ी जलाई, मारपीट के बाद FIR दर्ज। चुनावी रंजिश के चलते भिंड के डोंगरपुरा गांव में दलितों के झोपड़ी में आगजनी की वारदात को अंजाम देने के साथ ही दलित परिवारों के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। इस मामले में बरोही थाने में FIR दर्ज कर ली गई है। दरअसल शुक्रवार 17 नवम्बर को मध्य प्रदेश में मतदान हुआ था। मतदान के बाद भिंड की अटेर विधानसभा के डोंगरपुरा गाँव में जानी जाटव के घर के बाहर बनी झोपड़ी में गाँव के ही कुछ दबंग लोगों ने आग लगा दी। जानी जाटव के पड़ोस में रहने वाले केशव जाटव और उसके परिवार के साथ मारपीट भी की गई। केशव जाटव और जानी जाटव ने मारपीट का आरोप गांव के ही अरविंद समेत अन्य दबंग लोगों पर लगाया है। अगली खबर, रहली व अटेर हिंसा मामले को लेकर कमलनाथ बोले, एक दूसरे की सुरक्षा के लिए आगे आए कांग्रेसी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने रविवार को शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एक दूसरे की सुरक्षा करने का आह्वान किया। उन्होंने रहली और अटेर विधानसभा का जिक्र कर X पर लिखा कि भिंड जिले की अटेर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के बूथ एजेंट केशव जाटव का घर भाजपा के गुंडों ने जला दिया। यह गुंडागर्दी भाजपा प्रत्याशी और मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया के लोगों ने की थी। नाथ ने लिखा कि पीड़ित कांग्रेस
कार्यकर्ताओं को सुरक्षा मुहैया कराना तो दूर, पुलिस ने अब तक इस मामले में समुचित कार्रवाई भी नहीं की है। देखने में आ रहा है कि प्रदेश के अलग अलग इलाकों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है और पुलिस प्रशासन मुखदर्शक की भूमिका में बना हुआ है। अगली खबर, पहली बार चुनाव लड़े एमपी के 9 प्रत्याशी के अनुभव। जज बोले राजनीति से ज्यादा टफ नौकरी। टीचर ने कहा कि बच्चों को समझाना आसान, वोटर्स को नहीं। स्कूलों में बच्चों को समझाने से ज्यादा मुश्किल काम है वोटर्स को समझाना। यह अनुभव रहा बंडा विधायक सीट से बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह लोधी का। लोधी टीचर की नौकरी से इस्तीफा देकर पहली बार चुनाव लड़े। इस चुनाव में 9 प्रत्याशी ऐसे रहे जिन्होंने पहली बार सियासत में कदम रखा है। इसमें कोई जज था, कोई इंजीनियर, कोई संयुक्त कलेक्टर तो कोई डॉक्टर। इन सभी के सियासत में आने का मकसद अलग अलग रहा। किसी को परिवार की शिकायत को आगे बढ़ाना है तो कोई राजनीति के जरिए ज्यादा समाज सेवा करना चाहता है। किसी का मकसद पावर हासिल करना है। चुनाव को लेकर इनका खट्टा मीठा अनुभव रहा। अब सभी को 3 दिसंबर के नतीजे का इंतजार है। अगली खबर, शिवपुरी के नरवर में फर्जी मतदान के विरोध में अंजाम दिया 13 हत्याकांड। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के चकरामपुर गांव में 13 हत्याकांड फर्जी मतदान और बूथ पर कब्जे के विरोध में हुआ था। तीनों शव लेकर रविवार को नरवर पहुंचे। स्वजन की मौजूदगी के बीच तमाम लोगों ने पुलिस के सामने आरोप लगाया। पीड़ित पूनम तोमर का कहना है कि उनका परिवार भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में था। आरोपितों की ओर से कांग्रेस के पक्ष में फर्जी मतदान किया गया तो भाजपा के एजेंट के रूप में मौजूद लक्ष्मण भदौरिया, भोला भदौरिया ने विरोध दर्ज कराया। इसी विरोध पर झगड़ा हुआ। जब मतदान समाप्त हुआ तो हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। अगली खबर, एमपी में चुनाव के बाद भी जारी है बवाल। रात भर धरने पर बैठे रहे दिग्विजय सिंह। कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। छतरपुर जिले में मतदान से ठीक पहले कांग्रेस पार्षद की मौत का मामला काफी गरमाया हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इसको लेकर मैदान में उतर गए हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा की सभी 230 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी राजनीति गरमाई हुई है। जगह जगह से अभी भी बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच टकराव और झड़प की खबरें सामने आ रही है। छतरपुर जिले में मतदान से ठीक पहले कांग्रेस पार्षद की मौत का मामला काफी गरमाया हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इसको लेकर मैदान में उतर गए हैं। बीजेपी नेता की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वे खजुराहो पुलिस स्टेशन के सामने धरने पर बैठ गए हैं। उनके साथ उनकी पत्नी अमृता सिंह भी मौजूद थी। अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों के डाक मतपत्र हुए गायब, मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के डाक मतपत्र गायब होने की खबर सामने आने के बाद से हड़कंप मच गया है। मामला लाहौर विधानसभा से सामने आया है। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया है। गोविंद सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि लाहौर से सरकारी कर्मचारियों के डाक मतपत्र गायब हो गए हैं। डाक मतपत्र कहाँ रखे गए हैं, इस बात की जानकारी अधिकारियों को नहीं है। गोविंद सिंह ने कहा कि जिला कलेक्टर और एसडीएम को भी डाक मतपत्र कहां है, इस बात की जानकारी नहीं है। दोनों अधिकारियों को नहीं पता है कि कहां रखे हैं डाक मतपत्र। गोविंद सिंह के अनुसार करीब 600 सरकारी कर्मचारियों को वोट डालने से वंचित किया गया है। गोविंद सिंह ने मामले को लेकर राज्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन से फोन पर शिकायत की है। अगली खबर, एमपी में 27-28 नवंबर को बारिश के आसार। बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान का असर, कहीं कहीं छा सकते हैं बादल। मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में 27-28 नवंबर को हल्की बारिश हो सकती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से इस नवंबर में पहली बार बारिश होने के आसार हैं। इससे पहले दिन में गर्मी का असर बढ़ गया है। भोपाल में तापमान 32.3 डिग्री पहुंच गया है। दमोह में टेम्परेचर 33 डिग्री दर्ज किया गया है। सोमवार को भी मौसम ऐसा ही रह सकता है। हालांकि बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान के असर से कहीं कहीं बादल भी छा सकते हैं। अगली खबर, मुरैना में लाठी भांजने का लाइव वीडियो। सूखी झाड़ियां काटने के बाद विवाद में 2 पक्षों में चली लाठियां। मुरैना के सिविल लाइन क्षेत्र के खेरियन गांव में 2 पक्षों में लाठियां चल गई। लाठियां चलने की वजह बहुत ही मामूली थी। सूखी झाड़ियों को काटने को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ पड़े और देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच 1.5 दर्जन लाठियां निकल आई और एक दूसरे पर वार करने लगे। इस घटना में महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। इस मौके पर वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाकर इसे वायरल कर दिया। बता दें कि खेरियन का पूरा गाँव में कटीली झाड़ियों को काटने को लेकर माहौर समाज व परमार समाज के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के ऊपर लाठियां लेकर हमला कर दिया। इस पर दूसरे पक्ष के लोगों ने भी लाठियों के साथ हमले का विरोध किया। इस घटना में लगभग आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं।